जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। संपूर्ण भागवत संक्षिप्त में 11वां स्कंद, जिसमें आज हम श्रवण करेंगे यदुवंशियों को ऋषियों द्वारा सर्वनाश का अभिशाप। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राजा परीक्षित ने पूछा, है मुनिवर, भगवान कृष्ण स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा थे, फिर उनके वंशजों में आपस में क्यों लड़ाई हुई? सुना है कि भगवान कृष्ण के रहते ही वे सब आपस में विवाद करके कट कट कर मर गए। इसका कारण क्या था? सुखदेव जी ने कहा, हे महाराज, भगवान कृष्ण तो पृथ्वी का भार उतारने हेतु पैदा हुए थे। इसी कारण से तो उन्होंने महाभारत को कराया, ताकि पापी अधर्मी लोगों का नाश हो जाए और पृथ्वी सुख चैन से रहे। परंतु महाभारत की समाप्ति के बाद भी वे इस कार्य में पूर्ण सफल नहीं हो सके, क्योंकि उनके यदुवंशी ही परम अभिमानी हो गया था। अनेक दानव अभी जीवित थे। भगवान ने सोचा, जिस कुल में मैं पला हूँ और जो मेरे आश्रय में है, उसकी पराजय और किसी से हो नहीं सकती, और ये वैभव के नशे में उन्मत्त हो रहे हैं। अतः बिना इनका संहार किए पृथ्वी का भार उतर ही नहीं सकता। इसलिए इनमें कलह कराना आवश्यक है, तभी मैं शांति में परम धाम जा पाऊंगा। हे राजन, यह सोचकर श्री कृष्ण स्वयं काल रूप बनकर अपने वंश का संहार करने हेतु जब तत्पर हुए, तभी वहां पर विश्वामित्र, नारद, दुर्वासा ऋषि, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वशिष्ठ आदि द्वारिका में पधारे। वहां यादव कुमारों ने खेल करते हुए जाम्बती पुत्र सांब को स्त्री बनाकर उनसे पूछा, हे मुनियों, बताइए इसके पेट से क्या उत्पन्न होगा? तो कुकृत्य देखकर समस्त मुनि क्रोधित हो गए और कहा, हे यादव कुमारों, इसके पेट से समस्त यदुवंशियों को नाश करने वाला मूसल उत्पन्न होगा। तभी उस बालक को गर्भ हो गया और कुछ दिनों में ही उसने एक लोहे का मूसल उत्पन्न किया। वह मूसल लोगों ने राजा उग्रसेन को दे दिया। उग्रसेन तो ऋषियों के अभिशाप से पहले ही घबरा गए थे, जबकि श्री कृष्ण ने भी कहा था कि यादव कुमारों ने महर्षियों से मजाक करके अनर्थ कर दिया। अतः अब यदुवंशियों का विनाश अवश्य हो जाएगा, क्योंकि अभिशाप से कोई मुक्त नहीं हो सकता। दुखी होकर उग्रसेन ने उस मूसल को चूर्ण करके समुद्र में बहा दिया, और रेतने से जो शेष टुकड़ा बचा उसको भी समुद्र में डाल दिया, जिसे किसी मछली ने निगल लिया। घिसे हुए लोहे का चूर्ण बहता हुआ समुद्र के किनारे लगा, जिससे एक प्रकार की घास लग गई। बचे लोहे के टुकड़े को निगलने वाली मछली एक धीवर के जाल में फंस गई। उसको चीरने से उसके पेट से वह लोहे का नुकीला टुकड़ा निकल आया। उस टुकड़े को उस धीवर ने अपने तीर के नोक पर मढ़ दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। नारद मुनि द्वारा वसुदेव जी को भगवत संबंधी वर्णन सुनाना। सुखदेव जी ने कहा, राजन, एक दिन देव महर्षि नारद जी वसुदेव जी के महल में पधारे। वसुदेव जी ने प्रणाम करते हुए उन्हें आसन ग्रहण कराया। तत्पश्चात प्रार्थना कर पूछने लगे, हे देवर्षि, आज मैं हमें कृपा करके भगवत संबंधी धर्म के बारे में उपदेश दें, जिससे मानव संहार के मोह माया से छूटकर मोक्ष प्राप्त करता है। नारद जी बोले, भागवत धर्म को छोड़ संसार से मुक्त करने का अन्य कोई कारण या उपाय नहीं है। इस विषय में ऋषभ देव के पुत्रों से जनक का संवाद हुआ था, वही सुनो। स्वयंभू मनु के अगली पीढ़ी में प्रियव्रत नामक पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र भरत भगवान के परम भक्त हुए। उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। शेष 99 पुत्रों में 9 पुत्र इस भारत खंड में 9 द्वीपों के स्वामी हुए। एक दिन ये राजा जनक के यज्ञ में गए सभी सनकादिकों के समान उन नव योगेश्वर को देख महाराज नेमि ने कहा, मैं आप नव कुमारों को साक्षात भगवान का पार्षद मानता हूँ, अतः हम लोगों को कृपया कल्याण का मार्ग बताइए। योगेश्वर बोले, परमात्मा परम ब्रह्म कृष्ण की उपासना समस्त संसारिक दुखों से मुक्ति देती है। मन, वाणी और शरीर के सभी कर्म उन्हें समर्पित कर देते हैं। सभी में ईश्वर को समझते हुए दया को नहीं त्यागना चाहिए। तब राजा जनक बोले, हे योगीश्वर, ये भागवत कौन है? कृपया इस प्रकार प्रकाश डालें। प्रश्न को सुनते ही हरि नामक मुनि बोले, हे जनक, जो मानव अपने तथा सभी प्राणियों के शरीर में भगवान को ही देखता है, वही उत्तम भागवत है। जो ईश्वर में भक्ति रखते हुए सभी में प्रेम और मित्रता रखता है, वह मध्यम भागवत है।
और जो मूर्ति पूजन कर धीरे धीरे परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाता है, वह निम्न भागवत है। हे राजन, हरि की उपासना ही मोक्ष मार्ग का द्वार खोलती है। अतः जो उन्हें सत्य धर्म का पालन करते हुए पूजन और ध्यान में तत्पर रहेगा, उसे अवश्य ही परम गति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान ने की जय। श्री कृष्ण को गोलोक प्रस्थान के लिए देवताओं की प्रार्थना। श्री सुखदेव जी ने कहा, है परीक्षित, जब वसुदेव जी को नारद जी मोक्ष का उपदेश देकर चले गए, तब एक दिन सनकादिक प्रजापतियों सहित ब्रह्मा, विष्णु और महेश श्री कृष्ण का दर्शन करने हेतु द्वारिका में आए। आते ही वह समस्त देवगण भगवान कृष्ण के समक्ष हो स्तुति कर आसन ग्रहण करते हुए बोले, हे नाथ, हम लोगों ने भूमि का भार उतारने हेतु आपसे प्रार्थना की थी। सो कार्य आपके द्वारा अब पूरा हो गया है। यदुकुल में पैदा हुए आपको 125 वर्ष हो गए हैं। अब यहाँ आपका कोई काम नहीं है। अतः उचित समझे तो अब गोलोक के लिए प्रस्थान करें। तब श्री कृष्ण उनको प्रसन्न करते हुए बोले, हे देवेश्वर, आपने सत्य वचन कहा, किंतु यदि मैं अभी अपने गोलोक को चला जाता हूँ तो मदोन्मत्त यादव विनाश कर देंगे। ब्राह्मणों के शाप से यादव कुल का विनाश होने वाला है। अतः यदि मैं यादवों का संहार किए बिना जाऊंगा तो यदुवंशियों की मर्यादा का नाश हो जाएगा। अतः इनका संहार कर मैं जल्द ही गोलोक आ रहा हूँ। यह सुनकर सभी देवतागण अपने अपने लोक को चले गए। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने द्वारिका में उपद्रव देखकर समस्त यदुवंशियों से कहा, हे यादवगण, ब्राह्मणों का शाप हमारे कुल के नाश का सूचक है। अतः हम लोगों को द्वारिका छोड़ और कहीं जाकर निवास करना चाहिए। सभी ने भगवान की सलाह को मान ली और सभी द्वारिका छोड़कर प्रभास क्षेत्र में अपना निवास बनाकर रहने लगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। उद्धव और कृष्ण की वार्ता। सुखदेव जी ने कहा, है परीक्षित, जब यादव गणों को लेकर भगवान श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र गए तो वहीं पर उद्धव जी एक दिन उनसे कहने लगे, हे प्रभु, हम समझ रहे हैं कि आप अब परम धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं। अतः हमें भी अपने साथ ही ले जाने की कृपा करें, क्योंकि मैं आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकूंगा। भगवान बोले, हे उद्धव, ब्रह्मा की प्रार्थना पर मैंने जिस कार्य के लिए अवतार लिया था वह कार्य पूरा हो चुका है। विप्र शाप से अब यादव कुल का शीघ्र विनाश हो जाएगा और यह द्वारिका आज से 7वें दिन समुद्र में डूब जाएगी। जिस दिन मैं इस लोक का त्याग करूंगा उसी समय से एक कलयुग इसको दबा लेगा। हे उद्धव, फिर तुम पृथ्वी पर नहीं रहना। यदि रहोगे तो मेरी आराधना में लीन रहना और तुम्हें अवश्य मुक्ति मिलेगी। यह मैं वरदान देता हूँ कि मृत्यु पश्चात तुम्हें हमें ही प्राप्त करोगे। हे उद्धव, मेरे भक्तों को उचित है कि निष्काम कर्म करे और मेरी भक्ति में तत्पर रहे। यह शरीर कब छूट जाए इसका कोई भरोसा नहीं। अतः इससे जितने शुभ कार्य हो जाए करो, इसी से उच्च गति मिलती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान ने की जय। अवधूत उपाख्यान। श्री कृष्ण बोले, हे उद्धव, आत्मज्ञान को परम उत्तम मानते हैं वे बिना गुरु के ही आत्मा का उद्धार कर लेते हैं। जो मनुष्य सावधान है वह हमें अपने शरीर में ही ढूंढ लेता है और उसे किसी प्रकार के गुरुओं की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी संदर्भ में मैं तुम्हें राजा यदु और अवधूत का संवाद सुनाता हूँ, जिसे ध्यान से कर सुनो। एक बार अवधूत वेश में दत्तात्रेय को देख राजा यदु ने पूछा, हे ब्राह्मण, आप तो कुछ भी कर्म नहीं करते, फिर भी आपको यह विलक्षण मोक्ष जान और ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? दत्तात्रेय बोले, हे राजन, अपनी बुद्धि से हमारे कई गुरु हैं जिनसे मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, जैसे पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य और कपोत आदि, जिनसे मैंने अपनी आत्मविश्वास के बल पर ज्ञान प्राप्त किया है। यह सुनकर राजा यदु बोले, हे मुनिवर, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि ये तो ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, किंतु आपने कपोत मतलब चील से कैसे ज्ञान प्राप्त किया? इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी दे। मुनि दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, एक दिन मैंने एक घने जंगल में एक चील को उड़ते हुए देखा। उसके पास एक मांस का टुकड़ा था। उसे देखकर अन्य चीलें उसे छीनने का विचार करने लगी और वह सभी चीलें उस पर झपटने लगी। उस चील ने सोचा कि इस मांस के टुकड़े के कारण आज मेरी मृत्यु हो जाएगी। अतः उसने वह टुकड़ा धरती पर पटक दिया और स्वयं एक वृक्ष पर जा बैठी।
उस चील से मैंने यह शिक्षा ली कि मनुष्य के पास धन ज्यादा होने पर उन्हें चोर डाकू आदि सुख से नहीं रहने देते। अतः धन संग्रह करना ही कष्टदायक है। इसी कारण से मैं योगी हुआ। हे राजन, एक दिन एक राजा की सवारी बाजे गाजे के साथ एक तीर बनाने वाले दुकानदार के सामने से निकली, किंतु दुकानदार अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसे इसका कुछ ध्यान न रहा। एक व्यक्ति जो राजा की सवारी देख रहा था, उस दुकानदार के पास आया और बोला, क्या राजा की सवारी यहाँ से निकली? दुकानदार बोला, मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं तीर बनाने में इतना व्यस्त था कि उस दुकानदार की बातों से मुझे ज्ञान हुआ कि परमात्मा में इस प्रकार लीन होकर भक्ति करनी चाहिए कि मकड़ी स्वयं जाल बनाती है और स्वयं उसे निगल जाती है। इससे मुझे ये ज्ञान हुआ कि परमात्मा विश्व को स्वयं रचता है और स्वयं उसका संहार कर देता है। हे राजन, इस प्रकार अनेक गुरुओं से शिक्षा प्राप्त कर मैं अहंकार रहित तो पृथ्वी पर विचारता हूँ। हे उद्धव जी, महाराज यदु को फिर आत्मज्ञान प्राप्त हो गया और महर्षि दत्तात्रेय के जाने के पश्चात महात्मा यदु ने परम ब्रह्म चिंतन में लीन रहते हुए मोक्ष प्राप्त कर लिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान ने की जय। भक्त लक्षण एवं सत्संग की महिमा। भगवान कृष्ण ने कहा, है उद्धव, देह रूपी वृक्ष में जीव और ईश्वर रूपी पक्षी का निवास होता है और दोनों में परम मित्रता होती है, किंतु जीव कर्म रूप फल भोगता है और ईश्वर भोग न करते हुए भी जीव को जानता है। उद्धव बोले, हे परमात्मा, आपको कैसी भक्ति प्यारी है। भगवान बोले, सब पर दयालु, सुख दुख में समान तथा विषय वासना मुक्त हृदय वाला, जो सब धर्मों को त्याग कर मुझे ही भजना परम धर्म समझता है, उनकी भक्ति हमें बहुत प्यारी लगती है। मैं जितना और जैसा हूँ, उसे जानकर मेरा भजन करने वाला ही सर्वश्रेष्ठ भक्त है। हे उद्धव, योग सांख्य जप तप धन आदि मुझे इतना उत्तम प्रसन्न नहीं करते जितना सत्संग करता है। वृतासुर, प्रहलाद, वृषवत, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, कुब्जा, गोपियां आदि सब बिना वेदाध्ययन के, बिना व्रत तप तीर्थादि के ही परम पद को प्राप्त हो गए हैं। इसलिए मानव को चाहिए कि हमें प्राप्त करने के लिए सत्संग करें, जिससे भक्ति उत्पन्न होती है, और इसके अलावा भवसागर से तरने का कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। बोलो श्री कृष्ण भगवान ने की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आपको इन अध्यायों में जरा भी आनंद आया हो तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिए। और